स्टूडेंट्स, कल हमारा फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी। फर्स्ट और सेकंड में क्या था, रिलेशन। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो इससे पहले क्या स्टार्ट होता है हमारा फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन हमारे 11th में भी आई थी। जिस तरह जैसे रिलेशन की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। क्या? लेट x and y are any two non-empty सेट। x और y कोई भी हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन ए फंक्शन। अब फंक्शन और मैपिंग, ए फंक्शन और मैपिंग। कौन सा फंक्शन और मैपिंग? एफ। उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं और क्या भी बोल सकते हैं, मैपिंग एफ। देन ए फंक्शन एफ इज कॉल्ड, इज डिफाइंड ऑन x to y। तो कोई भी x और y दो हमारे नॉन एम्प्टी सेट होंगे और एम्प्टी नॉन एम्प्टी, देन ए फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन बोल लो या फिर क्या बोल लो, मैपिंग बोल लो। इज डिफाइंड ऑन x to y। और हम कैसे भी लिख सकते हैं, f फंक्शन जो है x इस तरह का, तो दोनों इसी तरह रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह बोल लो या फिर इस तरह, f x to y such that, इस तरह का फंक्शन है। each element of, for each element of x। x एलिमेंट क्या है, कहां से आएगा? फंक्शन हमारा कहां से डिफाइन है, x to y से। तो each एलिमेंट x क्या है, ये स्मॉल x से आर्बिट्ररी एलिमेंट कहां बिलोंग करेगा, x में। और क्या लिखा है यहाँ पर, each एलिमेंट, सभी एलिमेंट के लिए। क्लियर? ऑफ x हैज ए, या फिर हैव एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट y। अब जो x एलिमेंट हमारा कहां से, x सेट से होगा। एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट मींस जो उसकी इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी, सिंगल इमेज होगी, क्या, y। और y कहां पे बिलोंग करेगा, सेट y में। क्लियर? इज कॉल्ड फंक्शन फंक्शन f x to y। तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सेट ले लिया हमने, 1 2 3 4, 3 तक ही ले लो। y सेट क्या ले लिया, a b c d e। अब फॉर एग्जाम्पल f1 किसके इक्वल मान लिया हमने, a के, f2 किसके इक्वल मान लिया, c के, और f3 किसके इक्वल मान लिया, d के। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन। अब इसको डायग्राम बनाएंगे तो कैसे होगा, ये सेकंड y सेट है, फर्स्ट हमारा x सेट है, फंक्शन क्या है, f। तो फर्स्ट सेट में तो एलिमेंट क्या है, 3 ही, और a b c d e। 1 के साथ क्या कनेक्टेड है, a। किसके साथ एसोसिएटेड है, 1 a के साथ, 2 c के साथ, और 3 d के साथ। देखो अब डेफिनेशन अकॉर्डिंग ईच एलिमेंट ऑफ x का ईच एलिमेंट 1 2 3 तीनों एलिमेंट के, अगर कोई एलिमेंट यहाँ पर 4 लिख दूं तब वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मींस फर्स्ट सेट में ईच एलिमेंट की हमारे पास कौन सी इमेज, किसके, यूनिक इमेज। ये नहीं कि 1 की इमेज ए भी बना दूं, 1 की इमेज में क्या भी बना दूं, बी भी, तब भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यूनिक इमेज या एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन। फिर आती है बात डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन।
एलिमेंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। और जो एलिमेंट एक्स के एलिमेंट है, जिन जिन एलिमेंट का तो एसोसिएटेड है, मतलब कनेक्टेड है, वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? रेंज। क्या कहलाएंगे? रेंज। ठीक है। और कंप्लीट सेट वाई इज डिफाइंड कोडोमेन। 3 वैल्यूज है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन क्या? ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट। रेंज क्या? जो इमेजेस है एलिमेंट्स की वो किस में आएंगी? रेंज में। और सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट्स किस में आएंगे? हमारे कोडोमेन में। क्लियर? तो ये हमारे पास फंक्शन। और फिर आते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? f(x = x के, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे किसी कांस्टेंट की पावर क्या हो? वेरिएबल। तो कौन से फंक्शन होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन, अगर नंबर के साथ हम क्या लगा दें? log x। तो ये जनरली है। फिर अलजेब्रिकली कोई दो फंक्शन सम ऐड कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, मल्टीप्लाई एज इट इज हो जाएगी, और कोसेंट करना तो डिवाइड हो जाएंगे एज इट इज, या फिर किसी स्केलर से। फिर सम अदर टाइप ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन आता है हमारे पास 1 1 फंक्शन। क्लियर? अब 1 1 फंक्शन कौन से होंगे? व्हेन डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। अब यहाँ पे मैं जो शो किया था ये एक्स सेट और ये वाई सेट। अब डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या थी हमारे पास? डिफरेंट थी। तो क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन व्हेन डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स सेट है हमारा, ये वाई सेट है। 1 2 3 2 4 6 8। तो जो एलिमेंट हो गए हमारे 1 2 3 की इमेज क्या है? डिफरेंट है। 1 की 2 है, 2 की 4, 3 की 6। तो फंक्शन कौन सा हो गया? 1 1। फिर हमारे पास मैनी वन फंक्शन। एट लीस्ट 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज। मैनी वन फंक्शन में क्या होगा? एट लीस्ट 2 एलिमेंट हैव सेम इमेज। कम से कम 2 एलिमेंट की इमेज क्या हो? सेम हो, से ज्यादा भी हो एलिमेंट। फॉर एग्जांपल 1 2 3, यहीं पर ये ले लिया हमने 2 4 6। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज भी क्या होगी? मैंने 4 मान ली। एक्स सेट वाई सेट। अब यहाँ पे देखो जो 2 और 3 एलिमेंट है ना, उन दोनों एलिमेंट्स की इमेज क्या है? सेम है। तो फंक्शन क्या हो गया? मैनी वन। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग है, पहले मैनी है फिर वन है। तो पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट ज्यादा हो, सेकंड का 1 हो। क्लियर? अब ये ऐसा मत कर दियो कि कभी 1 की इमेज हमने 2 भी बना दी और 1 की इमेज हमने क्या भी बना दे 4। तो ये कभी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की कभी भी 2 इमेज इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? उसके बाद है ऑन टू फंक्शन। अब जो हमारे एक्स और वाई सेट है, यहाँ पर जो वाई के एलिमेंट है यहाँ पर 2 4 6 है 6 8। अब जो 1 की इमेज क्या है? 2। तो जो 1 है 2 के साथ क्या रिलेटेड है? तो हम क्या बोलेंगे? 1 इज प्री इमेज ऑफ 2। मीन्स जो 2 की प्री इमेज है हमारे पास वो क्या है? यहाँ पर 1। 4 की प्री इमेज क्या है? 2। 6 की प्री इमेज 3। 7 इस एग्जांपल में 2 की प्री इमेज 1, 4 की प्री इमेज। अब यहाँ पर प्री इमेज पॉसिबल एक से ज्यादा पॉसिबल है, बट इमेज एक ही होगी ऑलवेज। क्लियर? तो 4 की प्री इमेज का क्या होगी हमारे पास? 2 एंड 3। तो सेम ऐसे ऑन टू फंक्शन अब क्या हो गया? व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ y कहां में बिलोंग करेगा? y सेट में। हैव एट लीस्ट 1 प्री इमेज। 1 प्री इमेज। एट हर एक एलिमेंट की हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्री इमेज होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? अब जैसे यहां पर लेंगे हम y सेट, x सेट, a b c 1 2 3। ठीक है?
अब 1 की इमेज 1, बी की 2, सी की 3। तो यहाँ पर जो सेकंड सेट में हमारे पास y में क्या है, 3 एलिमेंट है, और 3 के 3 एलिमेंट्स की इमेज क्या हमारे पास एटलीस्ट प्री इमेज है, 1 की प्री इमेज है, 2 की बी और 3 की सी। सो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। फिर हमारे पास इनटू फंक्शन, कौन सा, इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन में क्या हुआ, व्हेन एट लीस्ट वन एलिमेंट, व्हेन एट लीस्ट वन एलिमेंट हैव नो प्रीमेज, व्हेन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ y, y कहां से, y सेट से, हैव नो प्री इमेज, कम से कम एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एग्जांपल अगर मैं इसी को इसमें लिखूं यहाँ पर, ये तो क्या हो गया, जो y सेट है 2 की इमेज हमारे पास क्या है 1, 4 की 2, 4 की क्या भी है 3 भी है, बट 6 की कोई प्री इमेज है नहीं है, नो। सो इस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, इनटू फंक्शन। क्लियर। अब जैसे है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का एक और नाम हमारे पास इंजेक्टिव, क्या नाम है, इंजेक्टिव। तो कई बार वन वन की बजाय क्या बोलते हैं कि इंजेक्टिव चेक करो, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव और नॉट। फिर एक है ऑन टू का, ऑन टू का नेम क्या है, सर्जेक्टिव, ठीक है, या फिर बोल लो इंजेक्शन और सर्जेक्शन। क्लियर। इनके कोई अदर नेम्स नहीं है, सिर्फ ओनली किसका, वन वन का और ऑन टू का। वन वन को हम क्या भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव, और ऑन टू को क्या भी बोल सकते हैं, सर्जेक्टिव। क्लियर। अब फंक्शन ही नहीं के फंक्शन और इनके साथ कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन किस तरह, वन वन ऑन टू, वन वन इनटू। अब जैसे एक और देखो, जो ऑन टू इनटू फंक्शन होंगे वो हमेशा सेकंड सेट के अकॉर्डिंग चेक होंगे, और वन वन और मेनी वन फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग चेक होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, वन वन और मेनी वन फंक्शन चेक करना तो फर्स्ट सेट में चेक करेंगे, और ऑन टू इनटू के लिए सेकंड सेट। क्लियर। फिर इन्हीं कॉम्बिनेशन फंक्शन जैसे कि कैसे होंगे, फर्स्ट हमारे पास वन वन ऑन टू फंक्शन, कौन सा, वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू का एक और नाम है क्या, बाइजेक्टिव। वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। सेकंड क्या है, वन वन इनटू फंक्शन। इसी तरह किसके साथ, मैनी वन के साथ, मैनी वन ऑन टू। अब इन फंक्शंस में एक साथ दोनों सेट के लिए चेक करेंगे। जब वन वन चेक करेंगे तो फर्स्ट सेट में, ऑन टू इनटू चेक करेंगे तो सेकंड में, वन वन और मैनी वन के लिए फर्स्ट में, मैनी वन इनटू फंक्शन। क्लियर। तो फर्स्ट क्या वो डिफाइन है फंक्शन हमारा, वन वन भी और क्या भी हो, ऑन टू। अब वन वन कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट सेट में डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए हमारे पास, डिफरेंट, और ऑन टू सेकंड सेट में ईच एलिमेंट की क्या होनी चाहिए हमारे पास, प्री इमेज। मींस ना तो कोई फर्स्ट सेट में एलिमेंट और ना कोई सेकंड में कोई एम्प्टी एलिमेंट, मतलब अकेले एलिमेंट ही होना चाहिए हमारे पास। तो क्या कहलाएगा, वन वन ऑन टू। वन वन इंटू, वन वन डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, साथ में क्या है इसके साथ कॉम्बिनेशन इंटू के साथ है। तो कम से कम सेकंड सेट में हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, तो क्या हो जाएगा वो, वन वन और इंटू। मैनी वन इंटू ऑन टू, एक कम से कम दो एलिमेंट की इमेज तो क्या हो, सेम, और हर एक एलिमेंट की क्या हो, प्री इमेज, तो मैनी वन ऑन टू। मैनी वन इंटू at least two element have same image and at least one element of inside y have no image। means सर कम से कम दो एलिमेंट की इमेज सेम होनी चाहिए हमारे पास है, और कम से कम साथ में एक एलिमेंट ऐसा भी मिले हमें कि जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, तो उस क्या डिफाइन हो जाएगा, मैनी वन इनटू। तो ये थे हमारे सम टाइप ऑफ फंक्शन, वन वन, मैनी वन,
ऑन टू इनटू, ठीक है। वन वन का अदर नेम क्या है हमारे पास, इंजेक्टिव या फिर इंजेक्शन, और ऑन टू का क्या नाम है हमारे पास है सर्जेक्टिव और सर्जेक्शन। वन वन भी और ऑन टू भी हो तो इसका अदर नेम्स क्या हमारे पास है बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन। क्लियर। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट में बताना कि वन वन है, ऑन टू है, मैनी वन है, इनटू है। क्लियर। अब वही है सेम जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हम कह थे, अगर फंक्शन हमारा वन वन है तो हम जनरली प्रूव करेंगे, ऑन टू है तो जनरली प्रूव करेंगे। अगर वन वन नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो हम कम से कम एक एग्जांपल से दिखाएंगे। देखो वन वन नहीं है, वन वन नहीं है तो मींस क्या होगा, वो मेनी वन होगा, तो कम से कम दो एलिमेंट की इमेज क्या होगी, सेम। तो हम क्या दिखा देंगे, दो एलिमेंट की सेम इमेज दिखा देंगे। क्लियर। इसी तरह ऑन टू के लिए तो फर्स्ट है लेट ए सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट क्या हमारे पास 4 5 6 7। क्लियर। तो फंक्शन क्या डिफाइन है, 1 4 ऑर्डर पेयर, 2 5 3 6। फंक्शन डिफाइन ए टू बी, जो है फंक्शन है वो ए टू बी डिफाइंड है, ए सेट टू बी सेट, सो दैट एफ इज 1 1। हमने प्रूव करना है कि एफ क्या है 1 1। अब फाइनाइट सेट है फंक्शन हमारे पास, ये तो फाइनाइट है तो 3 एग्जांपल है, 3 एलिमेंट है, तीनों को मैंने दिखाई। देखो 1 की 2 की और 3 की इमेज क्या है, डिफरेंट। तो कैसे चेक करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा क्या है 1 4, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ f1 मींस जब फंक्शन हमने क्या पुट किया 1, तो हमारे पास इमेज क्या आई 4, तो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज क्या है 5 और 3 की इमेज क्या है 6। क्लियर। तो डिफरेंट एलिमेंट है वो डिफरेंट इमेजेस, सो f इज 1 1। या फिर डायग्राम बना दो, ये सेट A और ये सेट B, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 की 4 2 5 3 6 इनके साथ ये कनेक्टेड है, तो ये हमारे क्या होगा डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज। अगर साथ में क्या बोलता है कि ऑन टू है इनटू, तो फंक्शन कौन सा है इनटू। क्यों, जो 7 है इसकी कोई भी हमारे पास क्या नहीं है, प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा साथ में अगर बोले तो इनटू, ऑन टू नहीं है यहाँ पर। क्लियर। फिर सेकंड भी इसी तरह हमारे पास मैनी वन इनटू फंक्शन, सो दैट प्रूव करना है ए सेट है 1 -1 2 3, बी है 1 4 9 16, जो एफ एक्स है इज इक्वल टू किसके है एक्स के। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, कभी अगर फंक्शन हमारा पावर क्या है इवन है, पावर क्या फंक्शन की इवन, तो वो ऑलवेज फंक्शन कैसा होगा मैनी वन इनटू होगा। क्या होगा मैनी वन इनटू। अगर वो फंक्शन नेचुरल नंबर होल नंबर को छोड़ के डिफाइन नहीं है, तो किसी और नंबर में इंटीजर में हो, रेशनल में हो या फिर रियल में, तो ऑलवेज क्या होगा वो मैनी वन इनटू। और मैनी वन तो ऑलवेज हो किसी फंक्शन के ऊपर डिफाइन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफाइन है f1 की क्या इमेज बनेगी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, f-1 की इमेज भी क्या बनेगी 1। तो देखो दो डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास ऐसे आ गए जिनकी इमेज क्या है सेम, 1 की इमेज भी क्या आई 1, -1 की इमेज भी क्या आई 1, सो 1 एंड -1 हैव सेम इमेज, सो फंक्शन f इज मैनी वन फंक्शन। क्लियर। और साथ में क्या बताना है इनटू, जो सेकंड सेट में 16 बनेगा हमारे पास है, डायग्राम प्लीज समझ लो, 1 -1 2 3 1 4 9 16, 1 की इमेज 1, -1 की इमेज 1, 2 की 4 3 की 9। अब देखो दो एलिमेंट की इमेज सेम आ गई, ठीक है मैनी वन होगा। अब साथ में प्रूव करना था इनटू, 16 एलिमेंट है नो प्री इमेज, जो एलिमेंट 16 हमारा उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा इनटू। क्लियर। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसी तरह हमारे पास है। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखो क्या है,
हमने प्रूव करना फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है और एफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2 क्लियर प्रूव दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन 2 एफ इज 1 1 एंड ऑन 2 ये प्रूव करना है। अब थोड़ी देर पहले मैं बताया था अगर प्रूव करना हमने 1 1 ऑन 2 तो हम जनरली प्रूव करेंगे। अब रियल नंबर तो कितने हैं इनफाइनाइट रियल नंबर है तो ऐसे कितने एग्जांपल लेंगे इतने एग्जांपल तो पॉसिबल तो है नहीं गिवन लिखने हमारे पास है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है 1 1 तो 1 1 कैसे प्रूव करेंगे कभी भी कोई भी फंक्शन नहीं 1 1 प्रूव करना है सभी के लिए सेम मेथड है तो हम क्या लेंगे लेट x1 x2 are any two different element have same image such that तो कभी भी 1 1 हमने प्रूव करना है तो इसका अपोजिट मानो कि हम मान लेंगे कि फंक्शन क्या नहीं है 1 1 नहीं है और वहां पर हम क्या लेके आएंगे कंट्राडिक्शन और हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी तो मतलब और अजम्पशन इज रॉन्ग कि मींस जो हमने माना वो हमने गलत माना तो हमने माना क्या कि 1 1 नहीं है तो हो गया हमारा रॉन्ग हो गया तो मीन फंक्शन क्या हो गया हमारा 1 1 सो सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा। तो हमने क्या मानना है x1 और x2 हमारे पास दो एलिमेंट आर आर्बिट्ररी एलिमेंट है लेट x1 एंड x2 आर एनी टू आर्बिट्ररी डिफरेंट एलिमेंट इस तरह लिख सकते हैं आर एनी टू डिफरेंट एलिमेंट सच दैट तो x1 और x2 को दो एलिमेंट ऐसे मान लीजिए कि इमेज हमने मानी है सेम इमेज आएगी तो fx1 इक्वल टू क्या होगा fx2 तो फंक्शनल पुट करो x1 क्यूब प्लस 2 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2 अब दोनों साइड 2 ऐड हो रहा है 2 से 2 कैंसिल तो यहां से क्या आ गया x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब अब क्यूब रूट बोथ साइड x1 क्यूब का क्यूब रूट x1 x2 क्यूब का क्यूब रूट x2 अब यहां से क्या आ गया x1 इक्वल टू x2 मींस विच इज कंट्राडिक्शन। हमने मानना क्या कि जो x1 और x2 एलिमेंट है वो डिफरेंट एलिमेंट है तो इनकी इमेज सेम है बट सॉल्यूशन होने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि हमने एलिमेंट माने डिफरेंट लेकिन एलिमेंट ही लास्ट में हमारे पास क्या आ गए सेम आ गए क्लियर तो मींस एलिमेंट सेम आ गए तो हमारे पास क्या आ गई कंट्राडिक्शन मींस हमारे पास ऐसे कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं है जिनकी इमेज क्या है सेम है। सो fx इज 1 1 fx हमारे पास फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। कभी भी कोई भी फंक्शन 1 1 प्रूव करना हम तो इस तरह प्रूव करेंगे क्लियर। फिर हमारे पास ऑन टू सेम मेथड किसके लिए है ऑन टू के लिए क्या ऑन टू लेट फंक्शन क्या डिफाइन हमारा fx तो fx को किसके इक्वल मानो y के तो लेट y इज इक्वल टू fx और fx है क्या x क्यूब प्लस 2 तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया x क्यूब प्लस 2 x क्यूब प्लस 2 तो ऑन टू के लिए यही मेथड है तो कोई भी लेट है कोई भी y हमारा फंक्शन fx किसके इक्वल मान लिया हमने फंक्शन को y के इक्वल फंक्शन fx जो भी गिवन डिफाइंड है y के इक्वल रख दिया। अब यहां से हमने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y क्लियर फाइंड द वैल्यू ऑफ x की कैसी वैल्यू आइडेंटिटी वैल्यू ठीक है इन टर्म्स ऑफ y में निकलेंगे क्योंकि किसके इक्वल मानना है हमने y के तो यहां से हमारे पास क्या आ गया x क्यूब इज इक्वल टू y माइनस 2 तो क्यूब रूट बोथ साइड तो यहां से y माइनस 2 क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल तो क्यूब रूट किया तो पावर कितनी होगी हमारी 1/3। अब फंक्शन कहां पे इसका डिफाइन था रियल नंबर टू रियल नंबर तो y की जगह यहां पर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें इस वैल्यू के लिए वन नंबर कुछ ना कुछ रियल नंबर हमारे पास आएगा बिलोंग कर गया। सो f इज ऑन
जो x की वैल्यू है वो उस फंक्शन के ऊपर जिसके ऊपर डिफाइन है हमारा फंक्शन वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करती है तो ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? सो f इज ऑन टू। इसी तरह हमने वन वन प्रूव करना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेंगे जिनकी इमेज क्या मानेंगे हम, सेम इमेज सेम मानेंगे, लेकिन एलिमेंट ही हम क्या ले जाएंगे, इक्वल। हमने माने एलिमेंट डिफरेंट है, लेकिन लास्ट में आ गया क्या कि एलिमेंट ही क्या है, इक्वल है, तो कंट्राडिक्शन ऑटोमेटिक होगी। तो फंक्शन क्या होगा, x1 x2 मींस कंट्राडिक्शन आ गई, तो हमारी जो असम्पशन रॉन्ग थी, हमने क्या मानी कि फंक्शन 1 1 नहीं है, तो रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा हमारे पास 1 1। क्लियर? तो कंप्लीट कोई भी फंक्शन 1 1 और 2 प्रूव करना हमने, तो इस मेथड से हम प्रूव करेंगे, कोई और अलग मेथड नहीं है। अगर फंक्शन फाइनाइट है, सम एग्जांपल, तो हम डिफरेंट इमेज की हम शो करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट फंक्शन है तो क्या है हमारे पास इस तरह से प्रूव करेंगे, क्योंकि हम इनफाइनाइट टर्म्स कैसे शो करेंगे, किसी एक पेज पर या बोर्ड के ऊपर। क्लियर? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ में बताना हम चेक द इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मींस 1 1 1 1 को हम क्या बोला ना, इंजेक्टिव, और ऑन टू क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। अब बताओ तो पहले, अगर फंक्शन की पावर इवन है तो वो क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, मींस इंजेक्टिव नहीं होगा, और रियल नंबर में रेशनल में इंटीजर में डिफाइन है तो वो ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर? अब फर्स्ट इंटीजर टू इंटीजर, फंक्शन f(x) इज x स्क्वायर, तो जो फंक्शन हमारा z टू z और f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये 1 1 चेक करेंगे, तो फर्स्ट 1 1 के लिए, अब ये 1 1 नहीं होगा, तो 1 1 नहीं है तो हम कम से कम एग्जांपल दिखाएंगे एक कि दो एलिमेंट का इमेज क्या होगी, सेम। -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो क्या लिखेंगे, -1 एंड 1 हैव सेम इमेज, सो f इज नॉट 1 1। सेम एज इट इज ऑन टू के लिए, जो x स्क्वायर है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, मैं देखो कैसे निकलेगा, निकलेगा, तो x स्क्वायर यहां से क्या आ गई, y फॉर ईच इंटीजर्स ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू z। क्यों? अगर मैं y की जगह क्या पुट करूं, नेगेटिव टर्म्स, तो नेगेटिव टर्म्स का रूट तो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स में आएगा, वो इंटीजर में तो नहीं आएगा। क्लियर? तो डज नॉट बिलोंग्स टू z, सो f इज नॉट ऑन टू। क्लियर? ये हम दिखा देंगे कि नेगेटिव नंबर्स, एनी नेगेटिव नंबर हैव नो प्रीमेज। देखो, क्लियर? फिर नेचुरल नंबर के लिए देख लो, फंक्शन है नेचुरल नंबर 2, नेचुरल नंबर, और f(x) क्या हमारे पास, x रेज़ टू पावर 3। क्लियर? अब ये फंक्शन क्या बोले कि 1 1 है, यस 1 1 है। कैसे है कि नेचुरल नंबर तो हमारे स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से आगे ही जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर इवन भी होती तब भी पॉसिबल था, तो 1 1 है तो f(x1) इक्वल टू f(x2), जनरल प्रूव करेंगे हम, let x1 and x2 are two different elements have same image such that f(x1) equal to f(x2), x1 cube equal to x2 cube, cube root both side, x1 equal to किसके आ गया, x2 के, so which is contradiction, fx हमारा क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू के लिए ऑन टू नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि 1 की इमेज क्या आ गई 1, 2 की क्या आ गई 8, 3 की 27, 4 की 64, तो इनके जो बीच के एलिमेंट है वो तो किसी की इमेज बने ही नहीं, तो वो किसी की इमेज नहीं बनी, तो उनकी प्री इमेज क्या होगी, कुछ भी नहीं, तो मींस 2 से 7, 9 से 26 इनफाइनाइट एलिमेंट बनेंगे, लिख दो एनी एलिमेंट कोई भी 4 एलिमेंट 4 हैव नो प्री इमेज, सो f इज नॉट ऑन टू। प्रूव करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है हमें, अगर हमारे पास एग्जांपल है तो। show that function real number to real number neither 1 1 nor 1 2 हम पहले कर चुके हैं, f(x) equal to x स्क्वायर का भी किया था। डिफरेंस क्या है, इंटीजर के बजाय किसके ऊपर डिफाइन कर दिए, रियल नंबर के ऊपर। क्लियर?
एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फंक्शन डिफाइन है r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर और f(x) इक्वल है 2x माइनस 1 बाई 3। प्रूव दैट f इज बाइजेक्टिव, हमें प्रूव करना है f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो फर्स्ट क्या प्रूव करेंगे, 1 1। एक बार दोबारा कंप्लीट कर लो, कैसे करेंगे कि लेट x1 and x2 have any two different x1 and x2 any two different element have same image। हम दो एलिमेंट x1 और x2 ऐसे मान लेंगे जिनकी इमेज क्या मानी है, सेम। तो मीन्स क्या होगा, सच दैट fx1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेज सेम है तो fx2, तो यहां से 2x1 माइनस 1 बाई 3 और 2x2 माइनस 1 बाई 3। अब दोनों डिवाइड में क्या, 3 से 3 कैंसल, यहाँ पर माइनस 1 दोनों साइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 मीन्स विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना है, डिफरेंट एलिमेंट माने, बट एलिमेंट ही क्या आ गए, x1 और x2 तो क्या है, इक्वल है। अब एक सेट में 1 को तो 4 बार लिख लो, 1 की इमेज अगर a है तो a ही रहेगी, डिफरेंट एलिमेंट थोड़े ना, इमेज एलिमेंट तो सेम है, तो दोनों एलिमेंट के आगे सेम। सो fx इज 1 1। क्लियर। अब है ऑन टू इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू fx को y के और fx के हमारे 2x माइनस 1 बाई 3, यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x माइनस 1 बाई 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, x की, इन टर्म्स ऑफ y। प्लस वाली साइड क्या आ गया, प्लस का, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 बाई 2। अब फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। अब y की जगह मैं कुछ भी पुट करूं, कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल के आएगी हमारे पास। सो किस में बिलोंग करेगी ये, r मींस रियल नंबर में। सो fx इज ऑन टू फंक्शन, fx इज 1 1, fx इज ऑन टू, सो fx इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारी 1.3 एक्सरसाइज थी, इसमें हमने 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन बताने थे। क्लियर, ये होगी कंप्लीट। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।